आपने ब्लैक एंड वाइट प्यार सुना है दोस्तों? नहीं सुना है तो सुन लो। ये बात 1995 से 2003 के प्रेम साम्राज्य की है। ये युग प्रेम के रसों से भरपूर था। नायक और नायिकाओं में एक विश्वास, एक दूसरे की इज्जत थी। भोग विलासिता, कमरा, होटल बुकिंग नहीं था। कई लेखकों और मेरे जैसे तुकारामों द्वारा माना गया है। इस काल में स्कूल कम होते थे तो 5-7 किलोमीटर से बालक पास के किसी गांव में पढ़ने जाते थे। जिस गांव में स्कूल रहता था उस गांव के लड़के ज़्यादातर दूसरे गांव की नायिकाओं पर भाग्य आजमाइश करते थे और स्कूल वाले गांव की लड़की भी बाहर गांव के पढ़ने वाले नायकों को प्राथमिकता देती थी। प्रेम को जुबा पर लाने से पहले पत्राचार, जिसे लेटर का आयात निर्यात किया जाता था। कई खुदाइयों में अवशेष मिले हैं कि जीव निकालना, किताब में दिल बनाना, किताब में लेटर रखना, आदान प्रदान, हाथों को होठों पर लगाना जैसा प्रचलन जोरों पर था। कई इतिहासकार मानते हैं कि खून से लिखे खतों से नायक नायिकाओं में प्रेम मजबूत होता था। चालाक नायक भैंस की पीठ से तीर कमान छोड़कर, तीर जिससे कांटा लगा हुआ हो, खून निकालते थे। फिर उस खून का खत में लिखकर, खून का खत बताकर नायिकाओं को प्रेम जगाते थे। ये दौर समय का बहुत पाबंद था। शाम 3 बजे फिक्स एक निश्चित स्थान पर, रात 11 बजे एक निश्चित स्थान पर, स्कूल के रेस्ट में किसी निश्चित दुकान पर, छुट्टी होते ही किसी निश्चित खेत में आदि आपातकालीन मीटिंग स्थान होते थे। इस समय गुट निरपेक्षता चरम पर रहती थी। जैसे कोई लड़की अपना प्यार ना पा सकी तो वो अभागी घरवालों से बोलती थी कि उसकी लड़की तो कहीं गई हाथ से। साथी सहेलियों को अभागी बोलती थी कि लड़का अच्छा नहीं है, ये यदि उससे बातचीत करेगी तो मुझसे मत बोला कर। मेरे घरवालों को मुझे जिंदा गाड़ दे यदि ऐसा कर लूँ तो। चालाक चाइना देश इस संकट को भांपते हुए सहेली को अपने नायक के दोस्त से गठबंधन की गुजारिश करते थे। जब शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी, कुछ विशेष पर्वों में अंग्रेज आशिक ग्रीटिंग कार्ड जैसे गमजदा शायरी पेलकर आदान प्रदान करते थे। इस दौर में सबसे ज़्यादा अफवाहों का बाजार गर्म होता था। यदि कोई लड़की बेबाक होती थी, 1-2 लड़कों से नॉर्मल बातचीत कर लेती थी, तो बिट्रेन जैसे लड़के उस लड़की को ये जानते हुए भी कि सही है, वो झूठी बदनामी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। इस काल में ट्यूशन बच्चे इसलिए भी चले जाते थे कि हमारी नायिका ट्यूशन जाती है। लेटर, टॉफी, छोटा मोटा गिफ्ट जैसी सामग्री, जलमार्ग जैसे छोटे बच्चे, वायु मार्ग जैसे दोस्त द्वारा एक देश से दूसरे देशों में सामरिक रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती थी। इस उपनिवेश अर्थव्यवस्था में अच्छा व्यापारी वही माना जाता था जो तय समय में माल की डिलीवरी कर दे या करने का हौसला रखे, वरना ज़्यादातर देशों के व्यापारियों का माल मित्र देश में पहुंचने से पहले ही दूसरा देश कब्जे में लेकर अपनी सेनाओं को स्थापित कर देता था। नायक को आकर्षित करने के लिए इस दौर में नायिकाएं अपने प्रोडक्ट का खूब प्रचार करती थी। जैसे आगे बालों का कुछ हिस्सा काटकर लटे गालों पर लाना, सलवार के नीचे की डिजाइन टाइट तो पैर के हिस्से में को लंबा रखना, हाथों में ब्रेसलेट, नाक में अलग तरीके का कांटा। नायक भी अपने उत्पादों का जमकर लोहा लेता था। चेक शर्ट पहनकर दोस्त की साइकिल से स्कूल में चक्कर, 5 रुपए का पाउच वाली कोई क्रीम लगाकर चेहरा साफ करना, चेहरे पर कील मिटाने के लिए गीली चड्डी से मुंह पोंछना, पैंट के नीचे के हिस्सों को 3 फीट लंबी, पुट्ठे पर टाइट, बालों में मेहंदी तो आंखों पर 10 रुपए वाला काला चश्मा। इस दौरान पढ़ने वाले लड़के लड़कियां किताबों में मोर पंख और पक्षी पंख ये सोच कर रखते थे कि एक दिन तोता बनकर उड़ जाएगा। तो आशिक की किताबों में नायिकाओं
के नाम का कोड रहता था। जैसे चमेली संग दिलराज तो कोड रहेगा CM विद DL। सार्वजनिक स्थानों से लेकर स्कूल के बाथरूम, क्लास दीवार के लेकर क्लास का फर्श, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाली दीवारों पर कई आशिकों के चमेली संग धनराज, दिलकुश संग जलेबी आज भी खुदाई करके या कार्बन डेटा से देखा जा सकता है। किसानों का शोषण जैसे आज होता था, ऐसे ही उस काल में किसानों के ठरकी आशिक बच्चों का भी शोषण जमकर होता था। बाजार में रहने वाली नायिकाओं को नायक कैरी, आम, ककड़ी, काचरा, हरा चना जैसे सामग्री साल भर लेके जाता था, लेकिन बदले में वही होता था जो भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा करता है। सालों चक्कर काटने बाद भी नायक से हाँ नहीं करती थी और वो बेचारा अपनी सालों की मेहनत को बाढ़, बेमौसम बारिश, अकाल, सूखा समझकर सहन करके मन ही मन दुखी होता रहता था। स्कूल ना जाने वाले देश या फेल होकर स्कूल छोड़ने वाले UNO से बाहर हुए देश की अर्थव्यवस्था भैंस चराते समय, खेत भराते समय, लावणी के समय, नींदणी की कटाई के समय, फसल भराई के समय जैसे मौक़ों पर G20 सम्मेलनों के तौर पर देखी जा सकती थी। इस टाइप के देश लेटर पत्रों पर विश्वास न रखकर सीधा ईरान इराक मॉडल कायम करके अंधाधुंध फायरिंग में विश्वास रखते थे। इन देशों का कानून भारत जैसे लेटर पत्र इंतजार नामक लचीले संविधान में विश्वास नहीं था। ये थोड़ा बहुत सीज फायर में भी युद्ध की घोषणा कर देते थे। इस युद्ध में दोनों देश सहमति से युद्ध तो विराम करते थे। इस काल में